अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, मैं हूं अब्बास और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पेश मंजर। दोस्तों, आज हम आपको जो क्लिप दिखाने जा रहे हैं उसमें शेख अफजल मरवत ने ऐसी बात कह दी कि स्टूडियो में बैठे तमाम लोग बिल्कुल खामोश हो गए। पहले आप ये क्लिप देखें, फिर इस पर मजीद बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ऐसी अहम और मालूमाती वीडियोस सब तक पहुंच सकें। तो ये आपको क्या लगता है फिर इस तरह से मामला कैसे चलेंगे? स्पीकर साहब के साथ कल मुलाकात हुई, जिसके बाद उज़्मा खान साहिबा की मुलाकात को फैसिलिटेट किया गया, जो अभी राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि उसमें उन्होंने उनसे दरख्वास्त की और उस पर यह कहा जा रहा था कि सियासी बातचीत नहीं होगी। जो पैगाम आया खान साहब का, मतलब उसके बाद आपको क्या लगता है क्या होने जा रहा है? फिर क्या चाहते हैं खान साहब? पहले पंजोता साहब ने एक दो बातें की, मैं ज़रा इस पे अपनी राय देना चाहता हूँ। ये इसमें शक नहीं है कि पीटीआई में एक माइंड सेट बना हुआ है कि जो हालात पार्टी के हैं, और चूँकि खान साहब एक्सट्रीमली माइंड करते हैं कि आप अगर किसी भी सियासी मुखालिफ को कोई भी थोड़ा जस्टर ऑफ गुड विल दें, हाथ मिला ले। मैंने मिलाया था ना ख्वाजा आसिफ साहब के साथ, खान साहब ने इंतहाई नाराज़गी का इज़हार किया था और सबको पता है। तो लिहाजा दूसरी पर ये मुखबरी कैसे होती है उन तक कि उसने हाथ मिलाया, उसने कॉफ़ी पी, उसने, मतलब पार्लियामेंट है, सब मिलते जुलते एक दूसरे के साथ, इतनी माइन्यूट हमारी पार्टी में मखबर जो हैं वो लीडरों से ज़्यादा है। मखबरियाँ, चुगलखोरियाँ, खाना फूसियाँ, इसी पे तो गुजारा हो रहा है। और बाकी जो हैं पार्टी में कोई फैसला मशावरत से तो होता नहीं है। हाँ, एक बात है, पार्टी में राय देने का इख्तियार सबको है, लेकिन असल मसला ये है कि राय मांगी नहीं जाती है। और जहाँ तक ये आपने सवाल किया ट्वीट के हवाले से, देखिए मैं कोई 1.5 साल से ये पीटीआई की सोशल मीडिया मेरे ख़िलाफ़ उस वक़्त पड़ी जब मैं पीटीआई में था। और क्यों पड़ी? मैं ये कहता था कि ज़रा थोड़ा हाथ होला रखें। पाकिस्तान में बहुत सारी कोशिशें उस वक़्त अली अमीन ख़ान, बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर गौर साहब, अली ज़फ़र साहब, ये सब मिल के करते थे। 3-4 दफ़ा हम टॉक्स के लिए बैठे, मसले मसाइल हल होते होते रह गए, लेकिन वहाँ से जो हैं गालम गलोच और ये ट्वीट्स और ये जो ज़बान इस्तेमाल होती थी, वो फिर तमाम चीज़ों पे किए कराए पे पानी फेर देता था। अभी ये जो मुलाकात हुई, इसके फ़ौरन बाद जो ट्वीट आया है, पीटीआई के जितने भी लवर्स हैं या खान के जितने वफादार हैं, वो समझते हैं कि मसलियत भी कोई चीज़ होती है, यानी मसलत के तहत थोड़ा सा जो है गुजारा कर लें। लेकिन वो शौक से तो ये नहीं करेंगे ना। आई मीन आखिर वो भी चाहते होंगे बाहर निकले, वो भी चाहते होंगे कि कोई मुफाहमत का रास्ता निकले, तो फिर क्यों इस तरह के ट्वीट जो है? खान साहब जो हैं बाई नेचर वो एग्रेसिव आदमी है, मतलब उसकी फितरत में झुकना नहीं है, और वो जनाब आली टिट फॉर टेट के कायल हैं। यही वो पार्टी से भी तवक्को रखते हैं। अब ये जो NDU में पार्लियामेंटेरियंस गए, या केक काटने का, मुझे अब याद नहीं आ रहा है, किसी ने केक काटा था उनके साथ। अब जो स्पीकर साहब हैं, यकीन करें ना, मैं स्पीकर साहब ये तो केक काटने की बात कर रहे हैं, मैंने तो 2 दफ़ा उनको कहे मुझे खाने की मैं आपको दावत देता हूँ। ये क्या बात हुई कि एक शख्स जिसने असेंबली में जब हमें उठाया गया, हमें प्रोडक्शन ऑर्डर पे पेश किया, हमारे लाजिस को उन्होंने जेल का दर्जा दिया। अब हमें यकीन करें कि इवन ज़मानत देने तक जो हैं वो उसमें मुलव्वस रहा, हमारे रिमांड कैंसिल हुआ। तो लिहाजा एक शख्स जो है ऐसे वक्त में भी अगर अपोजिशन को इतनी शफकत के साथ पेश आता है, तो मैं उनको हाथ न दूं? हर आए दिन अपने मसले लेके हम उनके दफ्तर में बैठे होते हैं, सारी पीटीआई। और ये बैरिस्टर गौहर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यानी कल भी अगर मुलाकात हुई है तो कहा जा रहा है उनका किरदार था, अली अमीन गड्ढापुर साहब इससे पहले किरदार अदा कर रहे थे, वो माइनस हो गए, आपको तो पार्टी से पहले ही निकाल दिया गया। तो बैरिस्टर गौहर साहब का क्या कसूर? बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो जो ही चेयरमैन बने, वो बने थे 2000 फरवरी 2024 में,
اور پھر انٹرا پارٹی الیکشن دوبارہ ریپیٹ ہوئے. تو اس کے اگر آپ کو یاد ہوگا یہ اناؤنسمنٹ میں نے کی تھی کہ خان کے گھر سے کوئی جو ہے امیدوار نہیں ہوگا. تو پی ٹی آئی آفیشل کی طرف سے اسی دن ٹویٹ لگا کہ جو مروت صاحب نے کہا، اس وقت میں سینئر نائب صدر تھا، یہ جو کہا یہ غلط ہے اور ہم اس کی تردید کرتے ہیں. تو میں نے پھر ٹویٹ لگایا، میں نے کہا یہ کوئی آپریٹر اس پہ بیٹھا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں سینئر نائب صدر ہوں، چیئرمین اندر تھا، وائس چیئرمین اندر تھا، صدر اندر تھا. آئی واز دا سینئر موسٹ جو میں یہ بیان دے سکتا تھا. تو میں نے کہا، انہوں نے کہا نہیں جی. اب رات کو 10 بجے مجھے احساس ہو گیا کہ وہ جو بیرسٹر گور صاحب کو لگانے کا فیصلہ تھا وہ ہمارے سامنے ہوا. میں تھا، بیرسٹر گور صاحب تھے، امیت خان صاحب تھے، شعیب شاہین صاحب تھے اور عمیر نیازی صاحب تھے. تو خان نے کہا کہ اس فیصلے کا اعلان جو ہے آپ نے، ان زمانے میں ترجمان بھی تھا، آپ نے 11 بجے نیکسٹ ڈے کرنا ہے. لیکن 10 بجے ہمیں پتہ چلا کہ جی جو یہ پارٹی نے اتنا سٹرانگلی ریئیکٹ کیا، تو 10 بجے پتہ چلا کہ اب کل یہ خان کے پاس جا کے کسی اور کو چیئرمین بنوانا چاہتے ہیں. یعنی سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے پارٹی نے فیصلہ اپنا تبدیل کر سکتا ہے. سوشل میڈیا کے فیصلے کی وجہ سے نہیں، جو لوگ انٹرسٹڈ تھے. تو ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو کلپ میں دیکھا، شیخ افضل مروت نے جو سوالات اس گفتگو میں اٹھائے وہ واقعی قابل غور تھے. انہوں نے سوال اٹھایا، پی ٹی آئی کی اندرونی سیاست کیسے چل رہی ہے؟ پارٹی میں مشاورت کیوں نہیں ہوتی؟ بیرسٹر گوہر کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ اسپیکر سے ملاقات کے بعد خان صاحب اصل میں کیا چاہتے ہیں؟ پارٹی میں مخبری اور گوسپنگ کیوں اتنی بڑھ چکی ہے؟ اور کیا پی ٹی آئی میں ٹٹ فار ٹیٹ کی پالیسی فطرت کا حصہ بن چکی ہے؟ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. میں ہوں عباس اور آپ دیکھ رہے تھے یوٹیوب چینل پیش منظر. اپنا، اپنے پیاروں کا اور اس چینل کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.